नमस्कार। आज एक बार बताऊंगा आपको फिर ब्लॉग के बारे में। तो आपको पता ही होगा मेरा ब्लॉग अप्रूव हुआ था एडसेंस से और फिर उसके बाद फाइनली डिसेबल भी हो गया इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से। किसी ने उसमें जानबूझ करके एड पर क्लिक की और वो इनवैलिड ट्रैफिक के ऊपर आ करके रीजन दे करके एडसेंस ने उसको डिसेबल कर दिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा किन कारणों से आपने देखा ही होगा थंबनेल में और टाइटल में कि जो 5 सबसे बड़े कारण थे, जो 5 सबसे बड़े स्टेप थे जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका भी एक्शन अप्रूवल आ जाएगा। और वो पूरी उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो सबसे पहला कारण, हालांकि मैंने ये चीज़ें बताई हैं अपनी वीडियोस में, आप ब्लॉग में जाके देखेंगे अबाउट ब्लॉगर में या फिर गूगल एक्शन में तो उसमें ये चीज़ों का जिक्र है। लेकिन टॉप 5 सिर्फ कारणों के बारे में बताऊंगा कि क्यों डिसेबल, क्यों अप्रूव्ड हुआ था एडसेंस। तो सबसे पहला कारण है ओरिजिनल, यानी कि आपका खुद का हो, वो जो भी आप लिखे वो खुद का हो, कॉपीराइटेड नहीं होगा। स्टार्टिंग से ही कहते आ रहा हूँ कि इंसान तो पकड़ ही लेता है दूसरों की चीटिंग या फिर कॉपी कोई करता है कुछ तो ये तो मशीन लर्निंग सिस्टम है, वो तो पकड़ ही लेगा। तो पहला आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ओरिजिनलिटी पे ध्यान देना है। ओरिजिनलिटी इन द सेंस कि 80-90% आपका हो, बस उसमें फैक्ट आप चीजें जो होंगी फैक्ट होंगी, वो चीजें आप कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि फैक्ट जो होगा, जो आंकड़े होंगे, अगर मान लीजिए कुछ आप मेंशन कर रहे हैं कि इतने लोग या इतने, वो तो उसको तो चेंज नहीं करेंगे। जो फैक्ट है, जो रियल है, जो अनचेंजेबल है, उसको आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो ओरिजिनलिटी है लिखने की, उसको आपको ओरिजिनल आपको कंटेंट सारा रखना है। अगली बात आती है, दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि आपको दूसरे नंबर पे रेगुलर, यानी कि आपको लगातार लिखते रहना है। एक दिन में 2-3 पोस्ट आप लिख दें। चाहे मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो मेरा ब्लॉग था उसमें ये होता था कि 11 से 3 बजे के बीच में सारा कुछ इकट्ठा ही एक ही बार में हम 3-4 पोस्ट लिख देते थे। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, सुबह उठा आपने, अब तो उसमें शेड्यूलिंग का भी मेरे ख्याल से ऑप्शन है। आप पोस्ट लिख दीजिए, जैसे वीडियो अपलोड करते हुए शेड्यूलिंग का ऑप्शन आता है, वैसे ही पोस्ट का शेड्यूल होता है। तो आप 11 बजे कर लीजिए, फिर 1 बजे, फिर 3, फिर 5, 4 ऐसे करके पोस्ट आप लिख दीजिए, 3-4 पोस्ट। और हाँ, कभी आपको लगे कि नहीं हो रहा है मन लिखने का, तो एक पोस्ट अपनी एक्स्ट्रा में जरूर लेके चलिए। कि अगर आप आज एक दिन 2 दिन कभी कभी हो जाता है करते करते ये वाला काम, इरिटेशन होती है कभी कभी, तो ये लगता है कि नहीं लिखे, नहीं करे, नहीं कर रहा आज मैं, छोड़ो। तो उसके लिए एक एडवांस में कोई भी एक अपने फील्ड से रिलेटेड एक पोस्ट एडवांस में रखो, उसको पोस्ट मत करो। और उसको तब जब जिस दिन मन ना रहा हो, बस उस दिन पब्लिश कर दो एक पोस्ट। तो एक पोस्ट हमेशा एडवांस में रखो। चाहे यूट्यूब पे भी वीडियो बनाते हैं तो हमेशा एक वीडियो एडवांस में रखो। मेरा जिस दिन काम करने का मन नहीं होता उस दिन ज़्यादातर एजुकेशनल वीडियो उस दिन आती है, या तो फिर जल्दी से कोई टॉपिक बना देता हूँ, उस पे बनाता हूँ। मतलब एक चीज एडवांस में आपको लेके चलना है, एक दिन का एडवांस लेके आपको चलना है। जैसे और टीवी सीरियल्स में या फिर होता है, या टीवी टीवी वगैरह में लाइन में, यानी कि जो टेलीविजन लाइन है उसमें जो होता है कि एडवांस में एपिसोड्स उनके बन रहे होते हैं और वो एडवांस में लेके चलते हैं 2-3 दिन। तो इस वजह से, तो दूसरा हो गया रेगुलर, रेगुलर रहना है आपको, 3-4 पोस्ट लिखते रहिए। तीसरा है सबसे जरूरी बात, जो लगभग ज्यादातर जब से एडसन अप्रूवल का मैंने वीडियो डाला है, कई लोगों से बात हो रही है, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी व्हाट्सअप आता है, क्योंकि व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है मैंने। तो वहां पे क्या होता है, वो उनकी जो इमेज है उस पर कॉपीराइट आता है और फिर वो कहते हैं कि मैंने कहा था, मैंने उनसे पूछा कि आप इमेज कैसे, आप कहाँ से लिया आपने, क्योंकि वो बहुत क्लियर होती है। आप इस चीज को समझो कि जैसे ही आपको कोई इमेज आपको फ्री में दे रहा हो, यानी कि जो फ्री की इमेजेस वगैरह देते हैं कि कॉपीराइटेड फ्री है और कॉपीराइटेड नहीं है, तो अगर वो आपको देखने में ही आपको इमेज लग रहा हो कि यार ये लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, काफी अच्छी क्लियर फोटो है, तो आप समझ जाइए वहीं आप फंस रहे हैं, वहीं आपका कॉपीराइट आ जाएगा। क्योंकि बहुत क्लियर एंगल भी देख लेना, कि किस तरह से एंगल से उस फोटो को लिया गया है। एंगल अगर बहुत अच्छे तरीके से लिया गया है तो आप समझ लीजिए कि वो कॉपीराइटेड इमेज है। तो मतलब नॉर्मल तरीके से आप जो भी पोस्ट लिखते हैं उसमें कॉपीराइटेड कंटेंट और उसमें कॉपीराइटेड फोटो जो भी हो, उसको बहुत ध्यान में रखते हुए यूज करना है। क्योंकि यही ज्यादातर मेन कारण होता है वायलेंस का करके आ जाता है कि कंटेंट आपका मैच नहीं कर रहा, या फिर फोटो कॉपीराइटेड है, या फिर वायलेंस का है, ऐसा कुछ करके आता है। तो कॉपीराइटेड से बचे, भले ही कोई आपको फ्री में दे रहा हो,
फोटोज़ वगैरह, तो उसको अगर यूज़ करना ही है तो आप थोड़ा सा नॉर्मल गूगल पे जाइए, वहाँ से यूज़ करिए जो पब्लिक डोमेन में है उसको। चौथा स्टेप आता है सेल्फ क्लिक। इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से जो एडसेंस डिसेबल हुआ उसका कहीं ना कहीं कारण मुझे लगता है कि हम शायद खुद ही अपने फ़ोन में देख लेते थे, या फिर अपने दोस्तों को ही बार बार लिंक भेजते थे और उनको ही देखने के लिए बोला करते थे। तो मुझे लगता है कि उनको देखने के लिए हमने बोला तो वो क्या हुआ कि ट्रैफिक वहीं से आ रहा है बस, इस वजह से। तो क्या करो, ऑर्गेनिक थोड़ा सा आने दो, सेल्फ क्लिक से बचो कि मतलब खुद ही क्लिक करके देख लिया। हालांकि जब आप पोस्ट लिख देते हैं तो एक क्लिक बहुत होता है, एक क्लिक करके आप अपनी पोस्ट देख लीजिए कैसी है, फॉर्मेटिंग वगैरह उसकी कैसी है, उतना बहुत है। लेकिन आप अपने आप ही क्लिक करके कई तरह से चीज़ों को देखें, कई बार किसी और फ़ोन से, तो ये मत करना, क्योंकि कई लोग वीडियो भी बनाते हैं उस पर कि खुद से ही क्लिक करके पैसे कमाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, मशीनरी बहुत ही एडवांस हो गई है, तुरंत पकड़ लेती है। चाहे वो फिर मान लीजिए आप दूसरे दूसरे फ़ोन से कर रहे हैं लेकिन नेटवर्क एक है, वाईफाई एक है, लोकेशन चलो नेटवर्क अलग अलग हो गया, फ़ोन का नेटवर्क हो गया, वाईफाई का हो गया, लेकिन लोकेशन एक है, सेम है। आप सोचिए कि मान लीजिए आपके पास 2 BHK है, दो रूम के सेट हैं, या फिर आप एक ही जितना भी बड़ा आपका घर है, तो आप वहाँ पे यू अपलोड करते हैं, वहीं से पोस्ट अपलोड हुई और वहीं पे देखी जा रही है, तो क्लैश हो गया ना। तो ये लोकेशन क्लैश होता है, जिससे आपको बचना है सेल्फ क्लिक से, इससे बचना है आपको। पांचवा है ऑर्गेनिक व्यूज। ऑर्गेनिक व्यूज मतलब यूट्यूब में भी कहा जाता है ऑर्गेनिक व्यूज आने चाहिए, उस पर भी कहा जाता है, पोस्ट पे भी कहा जाता ही नहीं है, ये एक्सपीरियंस भी मैंने कर लिया है। तो उसमें आपको ऑर्गेनिक व्यूज के लिए वेट करना है, अपने आप क्लिक नहीं करना है, ज़्यादा अपने दोस्तों को भी नहीं शेयर करना है, क्योंकि उसमें जहाँ तक मैंने किसी टेक्निकल का एक चैनल देखा था तो उन्होंने कहा था कि 60-40 का चल सकता है रेशियो, यानी कि अगर 40% आपके शेयर में है, या फिर यूट्यूब के जरिए, या फिर जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ब्लॉग का अपने लिंक दे दूँ तो यहाँ से, तो इन सब चीज़ों से 40%, 35-40% का वो आए तो ठीक है। और उधर जो ऑर्गेनिक यानी कि खुद से लोग सर्च करके आए, वो कम से कम 60, 65, 70 होना चाहिए। नहीं तो शायद ये भी एक कारण बनता है डिसेबल होने का, जो कि मेरा हुआ। तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक व्यूज के लिए वेट करना है, और जल्दबाजी नहीं करना है कि भाई पैसे ही कमाने हैं और एकदम से पैसा आ जाएगा। जब व्यूज ही नहीं आएंगे, ऑर्गेनिक व्यूज ही नहीं आएंगे, और जो रेगुलर आप जिसको भेज रहे हैं उससे ही व्यूज लेते रहेंगे, तो वो कब तक चलता रहेगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक व्यूज के लिए इंतजार करिए। असली जो अर्निंग है वो ऑर्गेनिक व्यूज से ही आती है, क्योंकि जब आपकी कोई पोस्ट वायरल होती है, ज़्यादा लोग उसको देखते हैं और शेयरिंग वो लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि अगर मुझे किसी की पोस्ट अच्छी लगी और मैं उसको अपने फ्रेंड को भेज रहा हूँ कि भाई देख पढ़, ये भी तो अच्छा है, फिर वो भी बोले किसी और को कि पढ़ देखिए अच्छा है, तो वो ऑर्गेनिक हो गया, वो एक तरीके से सही हो गया, वो अलग अलग लोग देख रहे हैं उसको। मतलब वो एक चैन बन गई जिससे अलग अलग लोग अलग अलग लोकेशन पे देख रहे हैं। तो ये शायद ऑर्गेनिक सर्च में, ऑर्गेनिक व्यू में हो जाएगा, लेकिन आप अपने फ्रेंड तक ही सीमित रह जाते हैं, अपने रिलेशन में ही, मतलब रिलेशन इन द सेंस कि अपने रिश्तेदारों पे या फिर जो आपके जानकार हैं उन तक, और अपने जितने भी आपके कांटेक्ट डिटेल्स हैं उन तक सीमित रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको शायद इफेक्ट कर सकता है। इसलिए ऑर्गेनिक सर्च का वेट करिए, अर्निंग भी वहां से होती है, और डिसेबल एडसेंस डिसेबल होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो 5 आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको 5 स्टेप उठाने हैं, 5 कारण है जिसकी वजह से एडसेंस अप्रूवल हमारा हुआ था, जो हमें लगता है। रिपीट कर देता हूँ, पहला था ओरिजिनल, ओरिजिनल रखिए, रेगुलर रखिए, और उसके बाद है तीसरा कॉपीराइटेड कंटेंट और फोटोज से दूर रहिए, बचिए उससे। और चौथा है सेल्फ क्लिक, खुद से ही क्लिक करके मत देखिए। और पांचवा है ऑर्गेनिक व्यूज। तो ये पांचों स्टेप अगर आप अपनाते हैं तो मेरे हिसाब से ब्लॉग में आप सफल हो जाएंगे। मैं भी अब जैसे ही डिसेबल आ गया है, अब एक दूसरे ब्लॉग पे काम करना स्टार्ट किया है, उस पे आदर्श लर्निंग 19.blogspot.com को मैं बना रहा हूँ, उस पे लिखना स्टार्ट करूँगा। फिर देखता हूँ कि अभी क्या प्रोसेस है। जो भी चीज़ें मैं वीडियोस में बोलता हूँ वो चीज़ वहाँ पे ही सारा लिख दूंगा, और अपनी नॉर्मल हिंदी भाषा में, जो लोग हम व्हाट्सएप के जरिए बात करते हैं, ऐसा भी नहीं कि पूरा हिंदी ही लिखूंगा। जो हम व्हाट्सएप पे जो चीज़ हम लिखते हैं उसको कोई एक भाषा कहते हैं, रोमन या पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। अब तो वो गूगल भी उसको रीड करने लगा है। आप हिंदी टू इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश जब इधर लिखेंगे तो हिंदी तो आएगी आएगी, उसके नीचे वो वाली लैंग्वेज आ जाती है उसके नीचे,
जो हम व्हाट्सएप पे या अपने दोस्तों से बात करते हैं इंग्लिश में टाइप करके कहाँ है, तो वो नीचे यहाँ कहाँ है ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, लैंग्वेज आपको, और बल्कि ऐसी लैंग्वेज का, रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा जो है गूगल ऊपर लेके आता है, ऐसा अभी जो अभी के क्राइटेरिया है या सिचुएशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो। जो टेक्निकल्स के चैनल हैं जो ब्लॉग के बारे में ज़्यादा बताते हैं, मुझसे ज़्यादा नॉलेज है उनको एसईओ वगैरह की, तो उसके बारे में वो बताते हैं कि जो रीजनल लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, वो ज़्यादा ऊपर उठ के आ रही है, क्योंकि लोगों को उस लैंग्वेज में अगर एक बार आप वहाँ पे हिट हो गए या फिर उसको क्लिक कर गया, तो वो जल्दी से उस चीज़ को फैला देगा, क्योंकि वो उसके लैंग्वेज में है, उस रीजनल लैंग्वेज के रीजनल लैंग्वेज के उसमें क्या कहते हैं, रीजनल लैंग्वेज में ही है, तो वो अपने हिसाब से उसको अपने एरिया में पहुंचा देगा। अब जैसे अब हम हिंदी उस लाइन में लिखेंगे तो लोगों को जल्दी समझ आएगा, जो हम व्हाट्सएप पे और उन सब चीज़ों में बात करते हैं, जल्दी क्या समझ आएगा, पढ़ पाएंगे जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि वो वाली आदत हो चुकी है वो वाली पढ़ने की। लेकिन अगर प्रॉपर हिंदी का शब्द आप यूज करते हैं तो उसको शायद वो मात्रा और ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़े, लेकिन कहाँ है, क्या कर रहा है, ऐसी चीज़ें। अब इसी चीज़ को मान लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे हिसाब से 11 मिनट का हो गया है। तो अगर इसी चीज़ को मैं लिखूंगा ब्लॉग में कि एक्शन अप्रूवल के लिए 5 सबसे बड़े कारण, ये हिंदी में लिखूंगा, तो ज़्यादा जल्दी नहीं समझ आए शायद। लेकिन जैसे ही वो चीज़ उस भाषा में लिख दूंगा कि जो हम व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह पे बात करते हैं, कि 5 सबसे बड़े कारण एक्शन अप्रूवल के लिए, तो वो जल्दी से पढ़ लेगा। तो ये फ़र्क है। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें, जो मैंने अभी तक बताया, सेल्फ क्लिक से जरूर बचना है, ऑर्गेनिक सर्च के, ऑर्गेनिक व्यू की तरफ आपको ज़्यादा आना है। इस वीडियो में नमस्कार।